अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। वक्फ के मामले में योगी आदित्यनाथ के फार्मूले ने पूरी बाजी ही पलट दी। जी हाँ, सब तरफ सन्नाटा छा गया फार्मूला सुन के। अब नए सिरे से हाय तौबा मची है कि हो क्या गया। आप भी सोचेंगे कि अभी तो वक्फ कानून का नया कानून आया नहीं जो मोदी सरकार को लाना है। अभी तो उसमें जेपीसी चल रही है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। वो यत्र तत्र सर्वत्र जा रही है, हर राज्य में वहाँ लोगों से बात कर रही है। अभी 2-4 दिन पहले लखनऊ में थी। कहा जा रहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह में जेपीसी अपनी रिपोर्ट रख देगी। रखेगी नहीं रखेगी, एक्सटेंशन मांगेगी, ये तो बाद की बात है। जब रख देगी तो हम लोग फिर चर्चा कर लेंगे कि क्या है नए बिल में। अभी बात करते हैं कि योगी ने ऐसा कौन सा फार्मूला निकाल दिया जिससे बहुसंख्यक वर्ग कह रहा है कि जय हो, और कुछ मुस्लिम धर्मगुरु और नेता कह रहे हैं कि ये तो जुल्म हो गया, जाती हो गई। आप समझिए फार्मूला क्या है जिसके तहत उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर जेपीसी के समक्ष प्रस्तुत होकर, एक सीनियर आईएएस अधिकारी ने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जेपीसी में प्रस्तुतिकरण दिया और उसने कहा कि सरकार ने कहा जेपीसी से कि उत्तर प्रदेश में जो वक्फ की संपत्तियां हैं, जिनको वक्फ संपत्ति माना जाता है, शिया और सुन्नी दोनों मिला के, उनमें से 78%, कितनी 78%, 78% संपत्तियां वक्फ की हैं ही नहीं। केवल 22% जो क्लेम की जाती है उनमें से 22% वक्फ की संपत्तियां हैं। 78% हुकूमत उत्तर प्रदेश की संपत्तियां हैं, उत्तर प्रदेश शासन की संपत्तियां हैं। लोकल लो बात हो गया काम। अब सन्नाटा है, सुई पटक सन्नाटा। लोग सोच ही नहीं पा रहे कि अब इसका काट कहां से ढूंढे। और ये फॉर्मूला ये कि 78% कहां से आया। आप भी सोचेंगे कि भाई ऐसे ही सरकार ने कैसे कह दिया 78% संपत्तियां हमारी हैं। उसके लिए कोई मानक होना चाहिए ना। जी हाँ, मानक तय कर दिया योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा कि वक्फ की जायदाद वही मानी जाएगी, वक्फ की लैंडेड प्रॉपर्टी उसी को माना जाएगा जिसको लिखत पढ़त में किसी ने दान दिया हो अल्लाह के नाम पर, क्या वक्फ किया हो लिखत पढ़त में। किसी धनी मानी नवाब ने, शेख ने, बादशाह ने कुछ दिया हो, या आज के दौर में भी उसका लिखत पढ़त में कागज होना चाहिए। लेकिन जो संपत्तियां केवल मुस्लिम धार्मिक कामों के लिए यूज में आ रही हैं, क्या कहीं दरगाह है, कहीं मस्जिद है, वहाँ कहीं कब्रिस्तान है, तो वो संपत्तियां वक्फ की नहीं मानी जाएंगी। वक्फ की वही संपत्ति जो लिखत पढ़त में दान दी गई हो। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा, अच्छा योगी जी की एक आदत आप जानते हो, वो पूरा इंतजाम करते हैं, घाट तक छोड़ के आते, बीच में नहीं।
या तो छेड़ेंगे, नहीं छेड़ेंगे तो फिर पूरा बंदोबस्त। उन्होंने कहा कि लखनऊ आप लोग भी गए होगे तो बच्चों को इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, भूल भुलैया, ये सब घुमाने भी गए होंगे। वक्फ के कागज में ये भी वक्फ की संपत्तियां हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा ये सरकार की संपत्तियां हैं, वक्फ का इनसे क्या लेना देना। नवाब ने कोई चीज बनवाई या बादशाह ने कोई चीज बनवाई, इस नाते वो वक्फ की नहीं हो जाएगी। हजारों कब्रिस्तान उत्तर प्रदेश के सरकारी जमीन पर हैं, हजारों दरगाहें सरकारी जमीन पर हैं, हजारों मस्जिदें सार्वजनिक जमीन पर हैं, उनका वक्फ से कोई लेना देना नहीं। ये है योगी फॉर्मूला। उन्होंने कहा कि बहू बेगम का मकबरा हो या इमामबाड़ा हो, ये सब सरकारी जमीन है। अभी तक क्या था कि जो मुतवल्ली हुआ करते थे वक्फ के संपत्तियों का लेखा जोखा रखने वाले, वो लोग क्या करते थे कि जहां भी मुस्लिम इकट्ठे हो रहे हैं और वहां कुछ धार्मिक क्रियाकलाप हो रहा है, चादर चढ़ाई जा रही है, तो उस जमीन को वक्फ की जमीन घोषित कर देते थे। नहीं, ना आपने जमीन खरीदी, ना आपको किसी ने दान दी, खाली जमीन थी तो दरगाह बना ली और फिर क्लेम कर रहे हो कि ये वक्फ की जमीन हो गई। उससे आर्थिक लाभ आप लेना चाहते हैं, वक्फ या उसके मुतवल्ली। इस पर योगी आदित्यनाथ ने रोक लगा दी। अब कागज नए सिरे से चेक हो रहे हैं। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस वक्त इसी काम में व्यस्त है। सख्त आदेश है शीर्ष स्तर से कि अपने जिले में वक्फ की संपत्तियों का सत्यापन करिए। गिनती नहीं बताइए, सत्यापन करिए। मौके पर जाइए, पूछिए भैया इसको किसने वक्फ किया था, जिसने वक्फ किया था वो कौन था, उसका क्या कागज पत्तर है, और नहीं तो जमीन सरकारी है, सरकारी खाते में दर्ज करो, राजस्व के रजिस्टर में दर्ज करो संपत्ति। अब अगर ये नियम चल गया तो इमरान मसूद से लेके ओवैसी तक इसी की अंदेशे में दुबले हुए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उसका कहर ढा दिया योगी ने तो तबाही आ जाएगी। वो किसी मकबरे को नहीं मान रहे, किसी दरगाह को नहीं मान रहे, किसी मस्जिद को नहीं मान रहे, और योगी जी कह रहे हम तो सबको मान रहे, कागज तो दिखाओ। बिना कागज सरकारी जमीन पर आपको वक्फ को मिल्कियत कैसे दे दें। अब उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है उसका लब्बो लुआब ये है कि वक्फ का नया कानून जिसके लिए इतना माथापच्ची चल रही वो आए या ना आए, या आए तब आए। उत्तर प्रदेश में व्यवस्था बिल्कुल चकाचक हो गई। अभी वाराणसी के जिला प्रशासन ने बताया कि भाई हमारे यहाँ इतनी संपत्तियां वक्फ के नाम पर क्लेम की जाती थी, उसमें केवल इतनी ओरिजिनली वक्फ की हैं और इतनी नहीं। ऐसी रिपोर्ट हर जिले से लखनऊ पहुंच रही है। प्रदेश भर का सत्यापन हो जाएगा और उसके बाद सरकारी जमीनें सरकारी स्वामित्व और नियंत्रण में लाई जाएंगी। ये बाद का वो है, पहले दवा फिर ऑपरेशन। सरकारी जमीन सरकारी नियंत्रण में होनी चाहिए। और मान लीजिए कहीं बहुत ही भावनाओं का प्रश्न है तो ये बात लिखत पढ़त में होनी चाहिए कि जमीन सरकारी है, इस पे बनी मस्जिद है, लेकिन फिर आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये वक्फ की जमीन है। और एक बात और सोचिए, योगी आदित्यनाथ ने ये फॉर्मूला क्यों इजाद किया कि वक्फ की जमीन बाई यूज नहीं मानी जाएगी, कि यूज हो मुसलमान कर रहा है किसी जमीन को इसलिए वो वक्फ की मानी जाए, नहीं। उसका कारण वाजिद अली शाह के राज्य में उनके अधीन जितनी जमीन थी वो मुसलमानों की जमीन नहीं हो सकती ना।
अकबर के समय, जहांगीर के समय, औरंगजेब के समय जो जमीन थी, देश का जो भौगोलिक नक्शा था, वो वक्फ की जमीन थोड़ी ना हो जाएगी, न मुसलमान की जमीन हो जाएगी। वो भारत है। जमीन तो उस समय की सत्ता में निहित थी और इस समय की सत्ता में निहित, जमीन तो सत्ता में निहित रहेगी जब तक कि व्यक्तिगत स्तर पर उसका कोई मालिकाना हक किसी के पास ना हो। हमारे देश में एक गलतफहमी थी कि भाई वाजिद अली नवाबों की जितनी जमीन थी वो सब मुसलमानों की हो जाए और बादशाहों की जितनी जमीन थी वो भी मुसलमानों की मान ली जाए। नहीं, तो फिर विक्रमादित्य, अशोक, चंद्रगुप्त, पृथ्वीराज चौहान, ये तमाम हिंदू राजाओं का जो नक्षत्र मंडल है भारत में, तो क्या सारी इनके अधीन जो जमीन रही तो क्या सारी जमीन फिर हिंदुओं की मान ली जाए? तब तो अगर ये फार्मूला चले, इस फार्मूले की शल्य क्रिया होना बहुत जरूरी थी। धारणा थी कि भाई आप बात करिए तो कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो ओवैसी से ज़्यादा प्रभावित हैं, वो लोग बातें यहाँ शुरू करते हैं कि पूरा देश हमारा था, हमने 800 साल तक हुकूमत की इस मुल्क पर, इसलिए मालिक हमें मुल्क के। अब लो कर लो बात। वो उधर कह रहे मुल्क के मालिक हैं, योगी जी कह रहे कि आपकी दरगाह भी नहीं बचेगी भाई वक्फ के पास, ये भी सरकारी खाते में जाएगी, सरकारी। इसलिए अब हड़कंप मचा है। ओवैसी कह रहे हैं कि योगी मुसलमानों को परेशान करना चाह रहे हैं। इमरान मसूद कह रहे हैं कि पुराने समय में लिखा पढ़ी कहाँ होती थी। योगी जी कह रहे हैं कि नहीं भाई, कागज तो दिखाना पड़ेगा, कागज नहीं दिखाओगे तो सरकारी जमीन मानी जाएगी और सरकारी जमीन सरकारी खाते में दर्ज होगी, ये जान लीजिए। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि योगी ने मेज पलट दी, योगी ने वास्तव में मेज पलट दी वक्फ के मसले पर। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला।